Hello students, welcome to the online platform of Perfect Tutorial Ranchi. See, in this session, I am going to discuss few relevant problems from transformer which are very important for those students who are preparing for the upcoming JEE or AE exams in electrical engineering stream. So without discussing anything more, let's start the session. See the problem please. Okay. So see here. So सवाल कह रहा है एक 240 वोल्ट बाई 100 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जिसका रेटेड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। उसको एक्साइट करना है 240 वोल्ट साइड से 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। अब आगे कह रहा है फॉर एक्साइटेशन करंट शुड बी द सेम। एक्साइटेशन करंट को सेम रखने के लिए वोल्टेज जो अप्लाई किया जाएगा वो कितना होगा। Means for excitation current to be the same, what would be the voltage to be applied? So सवाल में ये कह रहा है रेटेड वोल्टेज रेटिंग ये दिया हुआ है 240 वोल्ट बाई 100 वोल्ट एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 60 हर्ट्ज। अब ये पूछ रहा है 240 वोल्ट साइड में कितना वोल्टेज अप्लाई करें 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर सो दैट एक्साइटेशन करंट में कोई बदलाव ना हो। पहले जितना एक्साइटेशन करंट लगा था अभी के केस में भी उतना ही एक्साइटेशन करंट लगे। बस यही सवाल है। अब देखिए एक्साइटेशन करंट टू बी द सेम, इसका मतलब आप समझेंगे, आप जानते हैं एक्साइटेशन करंट रिक्वायर्ड in transformer operation is based on the maximum flux density the core and you know आप जानते हैं maximum flux density BM is proportional to V by F ratio. Here V is the applied voltage and F is the frequency of the applied voltage. Okay, so see excitation current required proportional to BM and BM is proportional to V by F ratio. तब एक्साइटेशन करंट टू बी द सेम कहने का मतलब आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे इंडिरेक्टली कि V by F रेशियो को सेम मेंटेन रखने के लिए 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर 240 वोल्ट साइड में कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा इस गिवन ट्रांसफार्मर में। ओके, अब देखिए अगर ट्रांसफार्मर को रेटेड कंडीशन पर ऑपरेट किया जाता, कुछ ट्रांसफार्मर में मेंशन नहीं, आप समझेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर को रेटेड पैरामीटर के वैल्यूज पर ही ऑपरेट किया जाता देन 240 वोल्ट साइड में रेटेड वोल्टेज 240 वोल्ट अप्लाई किया जाता किस फ्रीक्वेंसी पर? 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर। V by F रेशियो कितना हुआ? अंडर रेटेड कंडीशन, रेटेड कंडीशन what is your V by F ratio? V rated by F rated, V by F ratio आपका रहा 240 वोल्ट divided by 60, so V by F ratio is your 4 चार्ज वॉल्यूम रेशियो। अब एक्साइटेशन करंट सेम रखने का मतलब V by F रेशियो को सेम मेंटेन रखना है। मींस V by F रेशियो अब के केस में भी 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर भी जो अप्लाइड वोल्टेज होगा उसमें जो रिजल्टेंट V by F रेशियो होगा वो भी कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। सो आप जवानी आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन कोई पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं है। अब तो बताएंगे 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कितना वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट V by F रेशियो 4 रहे। इसका 4 गुना होगा। 4 गुना मींस न्यूमेरिक वैल्यू 40 का 4 गुना कितना होगा? 160। 40 into 4 that is 160 so that नया V by F रेशियो जो रहे वो पुराने V by F रेशियो और रेटेड कंडीशन में जो V by F रेशियो था उसके समान रहे, उसके बराबर रहे। ओके, obviously the voltage to be applied should be equal to 160 volt. Okay, but if you want to solve then क्या लिखेंगे? V1 by for excitation current to be the same, for IE to be the same, V1 by F1 should be equal to V2 by F2. अब V1 क्या? पहले के केस में रेटेड कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड कंडीशन में अप्लाइड फ्रीक्वेंसी एंड अभी के केस में अप्लाइड वोल्टेज एंड अभी के केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। सो आप पुट करेंगे वैल्यूज। V1 आप लेंगे कितना? 240 वोल्ट एंड F1 रखेंगे 60
इज इक्वल टू आप लिखेंगे ये अननोन है V2 एंड F2 नोन है आपका 40 and here you can get the answer V2 equals to 160 volt. 160 volts. Okay. So this is how you can do the solution. But frankly speaking, it's not required to use pen and paper if you follow the concept. Okay. So let's see the next problem. Okay. So देखिए इस सवाल में दिया हुआ है दो ट्रांसफार्मर हैं, दोनों सेम टाइप के हैं। या तो कोर टाइप के हैं तो दोनों कोर टाइप के, सेल टाइप के हैं तो दोनों सेल टाइप के। अब ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया है सवाल में, दोनों के कोर का मटेरियल जो है वो सेम है और क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक कोर जो है वो सेम है। कंडक्टर मटेरियल जो यूज किया गया है वो सेम मटेरियल का बना हुआ है दोनों ट्रांसफार्मर में। एंड सी ये भी दिया हुआ है दोनों जो वर्क कर रहा है वो सेम फ्लक्स डेंसिटी पर और सेम करंट डेंसिटी पर। फ्लक्स डेंसिटी सिंपली कहा है मींस आप समझेंगे ट्रांसफार्मर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ट्रांसफर ऑपरेशन based on the or operation depending upon the maximum flux density. Okay, so maximum flux density सेम दिया हुआ है और करंट डेंसिटी भी सेम दिया। करंट डेंसिटी मींस रेशियो ऑफ I per unit area, I by A रेशियो सेम दिया हुआ है। अब फोर्थ इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि लीनियर डायमेंशन ऑफ वन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 2 times द अदर। मींस एक ट्रांसफार्मर का जो लीनियर डायमेंशन है वो दूसरे ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में दुगना है। अब लीनियर डायमेंशन समझेंगे आप, इसका मतलब सिंपली लेंथ और ब्रेड्थ और सर्कुलर पेरिफेरी में रेडियस और डायमीटर। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको पूछा जा रहा है कि दोनों के केवीए रेटिंग का रेशियो क्या होगा। जैसा कि ऑप्शंस एक्चुअली इसके लिए दिया रहता है, ऑप्शंस में होता है 4, 8, 16, 32 लाइक दिस ऑप्शंस विल बी देयर। बट ऑप्शंस यहां हम ले नहीं रहे हैं और नहीं रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, देखिए केवीए रेटिंग का रेशियो अगर पूछा जा रहा है, आप जानते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में केवीए रेटिंग इज न्यूमेरिकली इक्वल टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ or a rated primary induced EMF multiplied by rated primary current, and that is also equal to rated induced EMF in secondary multiplied by rated secondary winding current, means E1 I1 is equal to E2 I2, or more precisely you can say KVA rating numerical value of transformer directly proportional to induced EMF multiplied by KVA rating is directly proportional to induced EMF, I'm saying E multiplied by I। ये किसी भी साइड का हो सकता है, प्राइमरी साइड का या सेकेंडरी साइड का। अगर प्राइमरी साइड का होगा तो दोनों E और I प्राइमरी साइड के होंगे, सेकेंडरी साइड के होगा देंगे देन E और I दोनों सेकेंडरी साइड के देंगे। लेकिन ये रेटेड है, ये रेटेड वैल्यूज। ओके, तो बात करना आपको कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए आपको ये पता करना होगा कि अगर एक ट्रांसफार्मर का लीनियर डायमेंशन दूसरे के कंपैरिजन में दुगना है तब E पर क्या फर्क पड़ रहा है और I पर क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखिए आप जानते हैं द ईएमएफ इक्वेशन E is equal to 4.44 into BM into A क्या है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया into F into नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। ओके, एन फेज लिखना है, सिंगल फेज होगा तो सिंपली एन आप लिख सकते हैं। अब देखिए इस ईएमएफ इक्वेशन में क्या क्या फिक्स दिया हुआ, मतलब दोनों ट्रांसफार्मर में क्या क्या सेम है उसको फिक्स मानेंगे एनालिसिस में। देखिए बीएम सेम है, मतलब इसको आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे एनालिसिस में। एफ के बारे में कोई चर्चा नहीं, आप इसको कांस्टेंट मानेंगे। एन के बारे में कोई चर्चा नहीं, इसको आप कांस्टेंट मानेंगे। बचा वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एन, ये भी कांस्टेंट पैरामीटर। सो ई जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ proportional to A with other parameters maintain the constant। AN क्या है, AN है नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर। आप जानते हैं AN is equal to length into breadth of the cross section area of rectangular core। now rectangular set core लीनियर डायमेंशन बदलने का दुगना होने का मतलब है एक का लेंथ जो है दूसरे से दुगना, एक का ब्रेड्थ दूसरे से दुगना। हम मान ले रहे हैं जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसका लीनियर डायमेंशन पहले ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में दुगना है।
दूसरे ट्रांसफार्मर को हम सफिक्स 2 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड पहले ट्रांसफार्मर को सफिक्स 1 से रिप्रेजेंट, जस्ट फॉर एनालिसिस पर्पस, नो अदर रीजंस। सो क्या लिख सकते हैं, E1 रेशियो अगर लेंगे इसी प्रोपोर्शनली का, तो E2 by E1 इज इक्वल टू AN2 by AN1। अब AN2 by AN1 मींस L2 into B2 by L1 into B1। अब L2 क्या दिया, लीनियर डायमेंशन दुगना मींस 2L1 into 2B1 बाय लिख सकते हैं L1 into B1 इज इक्वल टू व्हाट, 4 इज इक्वल टू 4। सो E2 by E1 का रेशियो क्या मींस दूसरे ट्रांसफार्मर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो पहले ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में 4 गुना होगा। मींस ये कर सकते हैं आप E2 by E1 इज इक्वल टू 4। ये प्राइमरी और सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, ये दोनों ट्रांसफार्मर के लिए हम लिए हैं। एक दूसरा ट्रांसफार्मर है, ये पहला ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी साइड में कंसीडर किया। अगर पहले के लिए प्राइमरी कंसीडर कर रहे हैं तो दूसरे के लिए भी प्राइमरी, पहले के लिए सेकेंडरी तो दूसरे के लिए भी सेकेंडरी कंसीडर कर रहे हैं। नाउ बात करते हैं करंट पैरामीटर पर क्या बदलाव आएगा। करंट पैरामीटर पर क्या बदलाव आएगा, इस करंट पैरामीटर की जगह नहीं है, सो करंट के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन दिया है, करंट डेंसिटी जो है वो सेम है, आप जानते हैं रिलेशनशिप I is equal to what, J into A, current density multiplied by cross sectional area of conductor। now J कांस्टेंट मानेंगे आप एनालिसिस में, क्योंकि दोनों ट्रांसफार्मर के लिए करंट डेंसिटी सेम दिया हुआ है। अब J अगर कांस्टेंट है देन I प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ये कोर का नहीं, ये कंडक्टर का है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज proportional to simply square of radius or square of diameter। सर्कुलर शेप का एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है किसका, कंडक्टर का, जो वाइंडिंग मटेरियल यूज करेंगे। सो साइज ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ कंडक्टर और सिंपली डायमीटर ऑफ कंडक्टर, एंड द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्टर और वाइंडिंग डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंडक्टर, and size of conductor depends on square of the radius or square of the diameter of the conductor। so अब लीनियर डायमेंशन डबल करने का मतलब क्या, रेडियस को दुगना किया गया। अब रेडियस को दुगना मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 गुना हो जाएगा। सो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, 4 गुना हो जाएगा। आंसर तो आ गया, E भी 4 गुना। अगर लीनियर डायमेंशन दूसरे का पहले ट्रांसफार्मर से अगर दुगना है तो E का वैल्यू कितना, 4 गुना हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, एंड I क्या होगा, पहले वाले ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में I का वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगा। सो दैट KVA रेटिंग कितना हो जाएगा, 4 into 4 16 टाइम्स हो जाएगा। आंसर तो पा लिए, बट जस्ट फॉर शोइंग द सॉल्यूशन सी प्लीज। अब क्या लिख सकते हैं इसी तरह से, I2 by I1 इज इक्वल टू A2 by A1। अगर रेशियो लेंगे इसी प्रोपोर्शनल को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, I2 by I1 इज इक्वल टू A2 by A1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू कैन यू राइट R2 स्क्वायर by R1 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू पाई लिख रहा है। अब R2 कितना, R2 यू कैन राइट 2R1 होल स्क्वायर by R1 स्क्वायर, मीनिंग इज व्हाट, I2 by I1 इज इक्वल टू 4 अगेन। सो सी I2 by I1 भी 4 पाए, E2 by E1 भी 4 पाए। अब बताएंगे KVA रेटिंग, यहाँ लिख रहे हैं KVA रेटिंग ऑफ सेकंड ट्रांसफार्मर बाय KVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू लिखेंगे आप E2 into I2 by E1 into I1। E2 by E1 का वैल्यू आप 4 पुट करेंगे, I2 by E1 का वैल्यू 4 पुट करेंगे, कितना पाएंगे आप, 4 into 4 दैट इज इक्वल टू 16। सो क्या बोलेंगे, KVA2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स KVA1। और तो आपको रेशियो पूछा जा रहा था, KVA2 by KVA1 पूछा जा रहा था रेशियो, आंसर कितना होगा 16 टाइम्स। सिंपली रेशियो विल बी 16। Okay, so if the contents are really relevant and beneficial to you, do like and subscribe। Obviously it would be beneficial to you in future। Thank you for today's session, we'll meet again।